मकर राशि वालों, आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। जिसका डर था, आखिर वही हुआ। कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जिंदगी में होगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। आज की पूरी वीडियो इन 3 महाग्रह परिवर्तनों के प्रभाव पर बनाई गई है कि क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक परिवर्तन आने वाले 10 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से मेहनत का फल नहीं मिल रहा था और खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब आपके जीवन में आप एक बदलाव महसूस करेंगे। कुछ लोगों की असलियत भी आपको दिखाई देगी जो अपने थे लेकिन अपने नहीं थे। साथ ही साथ जो संघर्ष जिंदगी में बना हुआ था उस पर भी विराम लगने वाला है। क्योंकि 11 मई 2026 को मंगल मेष राशि में पहुंचने वाले हैं। मंगल, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, मंगल आपके 4th हाउस में सुख संपत्ति के घर में 11 मई 2026 को पहुंचेंगे। इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, ये बड़ी जानने की बात रहेगी। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। 14 मई 2026 के दिन शुक्र गुरु के साथ युति बनाकर राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरु आपके 6th हाउस में पहुंचकर, शुक्र जैसे ही यहां पहुंचेंगे, गुरु के साथ यहां युति बनाएंगे और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएंगे। 15 मई 2026 को सूर्य और बुध का महाराशि परिवर्तन होगा, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होने वाला है। बुध और सूर्य आपके 5th हाउस में पहुंचने वाले हैं। तो इन 3 महाग्रह परिवर्तनों का अगले 10 दिनों में हमारे ऊपर क्या असर दिखाई देगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। मकर राशि वालों, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक बात इसी वीडियो में आपको पता चलने वाली है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आप इन ग्रहों के परिवर्तनों को, इनके प्रभावों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपने जीवन को सही ढंग से सही दिशा में ले जाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो उसी तरह, हमेशा की तरह ग्रहों की उलझनों में उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। 11 मई 2026 को जैसे ही सेनापति मंगल आपके सुख संपत्ति के घर में प्रवेश करेंगे, जैसे ही मंगल यहां मेष राशि में जाएंगे जो कि स्वराशि गोचर है, आपके जीवन में सबसे पहला परिवर्तन होगा। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, जो लोग भूमि भवन से जुड़ा कोई काम करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, नए वाहन का काम करते हैं, बहुत बढ़िया लाभ उन्हें मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर काफी समय से आपके घर में गाड़ी नहीं आ रही थी, बार बार अड़चन आ जाती थी, योजना बनते बनते टल जाती थी, तो सेनापति यहां से कमान संभालने वाले हैं। आपके जीवन में धन लाभ के योग बनाने वाले हैं और वाहन खुद आपके घर के बाहर आएगा। ऐसी योजना अपने आप मंगल यहाँ पर बनाएंगे। काफी दिनों से अपने सपनों का आशियाना बनाने की सोच रहे थे, लोन पास नहीं हो रहा था, योजनाएं बन नहीं पा रही थी, तो 11 मई के बाद से आप देखेंगे सपनों का आशियाना, आपका खुद का घर बनाने की आप एक नई योजना बना सकते हैं, या उस योजना की ओर अपना पहला कदम आप बढ़ा सकते हैं। 11 मई 2026 के बाद आपके कामों में काफी अच्छी तेजी मंगल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि 4th हाउस में बैठेंगे सुख संपत्ति के घर में मकर राशि वालों। लेकिन इसके 2 नेगेटिव इंपैक्ट, यानी 2 कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहला प्रभाव, चूंकि 4th हाउस में मंगल मौजूद है, आपके घर में आक्रामकता बढ़ सकती है, बिना वजह का कलह बढ़ सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मंगल हमारे अंदर गुस्सा लेकर आते हैं, उग्रता हमारे अंदर लाते हैं, जिससे इंसान बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। कुछ लोग जो गुस्सा करते हैं, जो बेवजह लड़ाइयाँ करते रहते हैं, लोग कहते हैं कि जरूर इसका मंगल भारी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल हमारे अंदर बेवजह का गुस्सा लेकर आते हैं
और हम उस वजह से बेवजह की बहस में पड़ जाते हैं। तो 11 मई के बाद ऐसी संभावना आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में बन सकती है कि छोटी छोटी बातों पर बात का पतंगड़ हो जाए, घर का माहौल बिगड़ जाए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना और अपने आप को समझा लेना, ये समय बहसबाजी का नहीं है, ये समय है जीवन में कुछ कर दिखाने का, आगे बढ़ने का, घर में नया वाहन लाने का, और सबसे बड़ी बात, नया मकान बनाने का समय है। इसे हाथ से मत जाने देना। 14 मई 2026 को एक और बड़ा राशि परिवर्तन होगा। दैत्यों के गुरु शुक्र अब पहुंचेंगे आपके 6th हाउस में, और गुरु यहाँ पहले से मौजूद है। वे गुरु के साथ युति बनाकर आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। मकर राशि वालों, सबसे पहला प्रभाव आप देखेंगे जो लोग नौकरी की तलाश में थे, अगर बेरोजगारी थी और नौकरी मिल नहीं पा रही थी, तो शुक्र 6th हाउस से आपकी मदद करके नौकरी की तलाश पूरी करने वाले हैं। अगर आप वर्क प्लेस पर काम करते, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां शुक्र आपकी स्थिति भी मजबूत बनाने वाले हैं। आपकी मधुर वाणी से आपके काम इतने शानदार बन जाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही साथ मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा था घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए या किसी अन्य चीजों के लिए, वो लोन, वो कर्ज यहाँ शुक्र की मदद से 14 मई 2026 के बाद पूरा होता नजर आ रहा है। ऐसी संभावना बनेगी उस कर्ज को चुकाने के रास्ते आपको मिलेंगे, उस कर्ज को खत्म करने के अलग अलग भगवान रास्ते आपके लिए खोलने वाले हैं। लेकिन इसके भी दो अशुभ प्रभाव पड़ेंगे। शुक्र का 6th हाउस में होना, 6th हाउस कर्ज का घर होता है, ऋण का घर होता है, रोग बीमारी का घर होता है, दुश्मनों का घर होता है। वहां पर जब गुरु 14 मई को आएंगे, तो हमने आपको बताया कि आपकी वर्क प्लेस पर स्थिति मजबूत होगी, नौकरी की संभावना बनेगी, वाणी आपकी मधुर मीठी हो जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें डायबिटीज, यूरिन इन्फेक्शन, इस तरह के रोग परेशान कर सकते हैं। अपनी सेहत का सभी महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही साथ शुक्र जाने जाते हैं आकर्षण के लिए, तो शुक्र आपके दिमाग में आकर्षण पैदा करेंगे, ये चीज खरीद ली जाए, वो चीज खरीद ली जाए। बेवजह का खर्चा भी शुक्र बहुत कराते हैं। वहां आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मेरे हाथों कोई ऐसा खर्चा ना हो जो कहीं ना कहीं मेरी सेविंग्स को खत्म करे, जो आने वाले भविष्य में रोक रुकावट पैदा करे, मुझे फाइनेंशियली वीक करे। ऐसे बड़े खर्चों से आपको बचकर रहना है आने वाले अगले 10 दिनों में और आने वाले पूरे समय में। अब तीसरा महाग्रह परिवर्तन जो कि 15 मई 2026 को होने वाला है। मकर राशि वालों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, वरना इन ग्रहों के दोष में आप फंस जाओगे और अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तीसरा ग्रह परिवर्तन सूर्य और बुध का होने वाला है, जो आपके 5th हाउस में संतान और बुद्धि के भाव में आकर बैठ जाएंगे। ग्रहों के राजा सूर्यदेव और बुद्धि प्रदान करने वाले, आइडिया देने वाले, दिमाग को तंदुरुस्त रखने वाले बुध देव भी यहीं पर इनके साथ युति बनाने वाले हैं। तो इसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे इसी तरह के वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, मकर राशि वालों, राशि स्वामी शनिदेव की कृपा आपको मिलकर रहेगी। अब तीसरा और सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन सूर्य बुध जैसे ही 5वें घर में आएंगे, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडर्स, जितने भी लोग हैं, उन्हें फायदा होने वाला है। उन्हें यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बेहिसाब लाभ देने वाली है। ऐसा योग भी नजर आ रहा है कि पुराना कोई आपका फंसा हुआ पैसा या पुराना कहीं किया गया निवेश अब जाकर 15 मई के बाद आपको लाभ जरूर देगा। ऐसी पूरी योजना यहाँ पर नजर आ रही है। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बातचीत करने का काम करते हैं, किसी के साथ डॉक्टरशिप में है या लीडरशिप में है या फिर रिसर्च का कोई भी काम कर रहे हैं, यकीन मानिए आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप एक टीचर है या टीचरशिप की जॉब देख रहे हैं, तो वहां भी सूर्य और बुध आपके कामों को बनाने वाले हैं। इस बात को बिल्कुल भी मत
दोहराना और इस बात को गांठ बांध लेना कि ये आपके साथ हर हाल में होकर रहेगा। अब दो नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है, ये बात हम नहीं भूल सकते। अब जैसे सूर्य की तीव्र किरणें आपकी कुंडली पर पड़ेगी, सबसे पहली बात, चूंकि 5th हाउस हमारे संतान के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा। आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें ज्यादा गर्मी में लेकर ना जाए, वरना सूर्य देव के प्रताप से उन्हें दिक्कत हो सकती है। उनके अंदर एक जिद्दी रवैया बन सकता है, चिड़चिड़ापन बन सकता है, जिस वजह से वो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। छोटे बच्चों का 15 मई के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है। और बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो इतना ध्यान रखिएगा, मैं ही सही हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, इस तरह के आर्गुमेंट्स पर अड़े नहीं रहना है। ऐसा एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो लव लाइफ की धज्जियां उड़ने वाली है, लव लाइफ में तरह तरह की समस्याएं आने वाली है। क्योंकि हम रिश्तों में सिर्फ हमारी चलाएं ऐसा संभव नहीं होता। वे रिश्ते जो दोनों को समझकर चलते हैं, एक दूसरे की कद्र करते हैं, समय पर झुकते हैं, समय पर रिश्ते बचाते हैं, वही रिश्ते लंबे टिकते हैं। आप अपनी लव लाइफ में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों, दो उपाय आपको बताना चाहते हैं। इन दोनों उपायों को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आपने कर लिया तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इनका नकारात्मक प्रभाव, अशुभ प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पहला उपाय बताने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय हम आपको मंगल देव के लिए बता रहे हैं, जो सुख संपत्ति के घर में बैठे हैं। आपकी माता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि 4th हाउस हमारी मदर के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। बेवजह का बहस करवा रहे थे, घर का माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ने वाला था गुस्से के कारण। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाकर उन्हें लाल रंग की मिठाई समर्पित करिए, हो सके तो पान का बीड़ा समर्पित करिए, चमेली के तेल का दीपक वहां पर प्रज्वलित करिए और हनुमान चालीसा का हर मंगलवार, हर रोज पाठ करना शुरू करिए। इससे आपका खुद पर कंट्रोल होने लगेगा। जो आप एकदम से आपा खो देते थे, चीजें फेंक दिया करते थे, गुस्से में किसी को कुछ भी बोल दिया करते थे, वो स्थितियां धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय बता रहे हैं शुक्रदेव के लिए, जो कि आपके रोग के घर में आकर कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ाने वाले हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को रोग प्रदान करने वाले हैं। वे शुक्रदेव तब प्रसन्न होते हैं जब हम शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाइए, शुक्रवार को उन्हें खीर पिलाइए, भोजन कराइए, उनकी सेवा करिए। शुक्र देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय सूर्य और बुध के लिए आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो आपके बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले थे। तो यहां से तो आपको रोजाना सूर्य देवता को जल अर्घ्य देने का नियम बनाना है, इससे सूर्य बलवान होते हैं। और बुध को अगर आपको प्रसन्न करना है तो गणेश जी की पूजा और गौ माता की सेवा। कभी भी किसी भी दिन, खास तौर पर बुधवार को गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाइए। ऐसी कृपा बनेगी, ऐसा काम होगा कि बैठे बैठे आप जिंदगी के सारे लाभ ले पाएंगे, जिंदगी के सारे आनंद उठा पाएंगे। मकर राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी इन 3 ग्रह परिवर्तन की अनोखी जानकारी के बारे में कि क्या अद्भुत घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से अपने राशि स्वामी का नाम जय शनिदेव लिख देना, शनिदेव की कृपा आपको मिल जाएगी। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे।